नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बड़ी बहस में चर्चा कर रहे हैं जो शिक्षक बहाली को लेकर जो स्थिति उत्पन्न हो रही है वो लगातार उस दिशा की तरफ बढ़ रही है जिसकी कल्पना शायद सरकार ने नहीं की होगी। आक्रोश गांव गांव तक भड़क रहा है और वो सिर्फ इसलिए कि पूरी बहाली प्रोसेस में पारदर्शिता नहीं बरती गई और इस पारदर्शिता नहीं बरतने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए, हमारे साथ एक अभ्यर्थी है जो जुड़ रहे हैं, उनसे हम उनकी व्यथा समझते हैं कि आखिर उनको किस बात को लेकर मलाल है या किस बात को लेकर आक्रोश है कि आखिर ये स्थिति बनी क्यों। जरा ये विक्रांत कुमार है हमारे साथ। विक्रांत, ये बताइए कि पूरी वैकेंसी प्रोसेस में ऐसा क्या लग रहा है आपको कि आपके साथ राज्य सरकार ने छल किया है? सर, सबसे पहले आपके चैनल से जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको धन्यवाद और आपको भी जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। सबसे पहले हम ये शुरू से अगर इस बहाली को अगर गौर से देखेगा तो हम लोग 2019 का स्टेट है, 2019 में स्टेट पास किए थे और उस समय जो स्टेट पास हुई थी वो पात्रता परीक्षा नहीं थी। वो क्या था, वो आप पास कीजिए, आपको मेरिट के आधार पे आपको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन उस बीच में ये हुई कि 4 साल हम लोग लटके रहे, आंदोलन किए, उसका कोई असर नहीं हुआ। तो फिर 2023 में आके नियमावली आई, बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होगा, तो ठीक है, उसके लिए हमको थोड़ी भी शिकन तक नहीं आई, एक भी हम राज्य सरकार के खिलाफ कोई ना पोस्ट किए कि हमको बीपीएससी से दिक्कत है, क्योंकि हमको पता था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जरूरी था। इसलिए हमने इसका कभी विरोध नहीं किया और न ही करेंगे कभी कि क्यों ये बीपीएससी से एग्जाम हुआ। बात ये यहाँ पे आ गई कि सर 2019 में जो हम लोग मात्रा में मात्र 6100 साइंस की हम बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट मेरा था, साइंस में ओनली 6100 बच्चे पास किए थे, 6100 समथिंग है, ठीक। लेकिन जब इस बार जो बहाली हुई साइंस में तो 2011 और 2019 को लेके बहाली हुई है कि दोनों को स्टेट जो पास थे उन्हीं को शामिल किया जाएगा। तो उतने बहाली पे जितने भी बच्चे नियोजित हो और ये 2019 का फ्रेश, इनका कहीं नौकरी नहीं था, ये फॉर्म फिलअप किए, इन लोग का एग्जाम हुआ, एग्जाम भी अच्छे तरीका से हुआ, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब अंदर में क्या हुआ उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन बाहरी एग्जाम ने अतुल प्रसाद सिंह ने अच्छे से करवाया, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। समस्या ये हुई कि सर इसमें जो नियोजित शिक्षक आए उनको भी जॉब लेने का अधिकार है, बीपीएससी के तहत आने का अधिकार था, उनपे भी हम नहीं कहेंगे कि आप क्यों आए, लेकिन राज्य सरकार या जो नियमावली बनी उनको एक्स सर्विसमैन के जरिए सीट अलाउड कर देती कि आपको इतना सीट है, आप इस पे फाइट कीजिए, आप पूरे सीट पे मत आइए। या बाद में जब उनका नियोजित जो भी टीचर थे, अगर उनको कुछ ऐसा सीट अलाउट हो जाता तो वो या हम लोग को पता चल जाता कि सर इतना ही सीट पे हम लोग को फाइट करना है, तो हम लोग उतना उस हिसाब से और सक्षम थे, हम लोग तैयारी कर रहे थे, हम लोग अच्छे से सक्षम थे कि बीपीएससी निकालते, जरूर निकालते, लेकिन कुछ बाउंड्री लाइन पे आके रुके हुए हैं। और समस्या ये हुई है कि एक सीट पे एक जगह 3-3 बच्चे जो है, 3-3 स्टूडेंट जो है रिजल्ट लाए। 70% 11-12 में जिनका रिजल्ट है उनका 9-10th में, तो ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। इसके बाद जो वैकेंसी जितना भी है उसमें जितना सीट है उस पे पूरा अभी सीट फुलफिल नहीं हुआ, जबकि अतुल प्रसाद सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे अगर हमको 5% रिलैक्सेशन करने की जरूरत होगी मिनिमम क्वालिफाई में तो हम करके सीट भर लेंगे, तो वो नहीं हुई। और इसके अलावा अभी जो रिसेंटली मामला से सबसे ज्यादा दुखी ये हो रही है कि डोमिसाइल 2019 और 2011 में डोमिसाइल नीति लागू थी, बाहरी एक भी बच्चे स्टेट नहीं किए, ठीक। और अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंट जो है, अभी जब एग्जाम हुई TRE 1 उसमें डोमिसाइल हटा दिया गया, बाहरी बच्चे भी आए, बाहरी बच्चे पास कर लिए बिना स्टेट डॉक्यूमेंट के, उनको तो था नहीं, स्टेट अभी पास कर लिए, बोले एग्जाम दे देते बाद में देखा जाएगा। और आनंद फानन में बिहार सरकार बीएसबी स्टेट का आयोजन करवा दी 2023 और बाद में वेब कॉपी जारी करके बोला कि आप वेब कॉपी दिखा के नौकरी ले सकते हैं, वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ये दूसरा यहाँ पे एक और सबसे बड़ी बात, वेरिफिकेशन में इतनी धांधली हो रही है, धांधली कहिए या कहिए कि समझ का फेर कहिए, जो कहिए, धांधली नहीं कर सकते, समझ की या अच्छी सी जानकारी नहीं दिया गया है कि भाई इस ढंग की बात है। पहला
जो रिजल्ट के बाद पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिला में एक बार हो गया, जिसमें कुछ नहीं देखा गया, सीधे बोला गया कि आप जो डॉक्यूमेंट अपडेट किए हैं बीपीएससी के वेबसाइट पे वो दिखाइए और घर जाइए। ठीक है भाई, दिखा दिए। आप अगर सर एक डॉक्टर का भी प्रिस्क्रिप्शन अगर वहां पे अपलोड कर दिए, उसका भी वेरीफाई हो जाता था भाई। जो दिए हैं, मान के चलिए एग्जांपल हम दे रहे हैं, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड एडिट करके दे दिया गया तो आप दिखाइए, सीधे एक लाइन में कहा जाता था आप जो डॉक्यूमेंट दिए हमको किसी से कोई मतलब नहीं, आप क्या लाए नहीं लाए वो नहीं, जो आप दे दिए हैं फॉर्म भरते वक्त वो हमको दिखाइए, चाहे आम है कि इमली है कि कटहल है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। फिर वहां पे एक हुआ, अभी जो हो रहा है सेम सिचुएशन यही है कि बीपीएससी ने एक वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन डाल दिया। अब वहां पे भी ये बोला जा रहा है कि आप वाटर मार्क और रजिस्ट्रेशन वाला दिखाइए और आप जाइए, आपका जो है सो एकदम नियोजन पक आप जाइए, अपना सेंटर में ट्रेनिंग कीजिए, आपका हो गया, काउंसलिंग खत्म। सर अगर ऐसा ही है, जब वाटर मार्क और ये जारी करके, तो इससे कैसे पता चलेगा कि ये फर्जी है? बहुत सारे कंप्यूटर साइंस में तो बहुत सारे आ रहे हैं कि फर्जी एस्टेट है। इसमें नियम था कि सर जिस समय वैकेंसी 2019 में एस्टेट आई थी, उस समय स्पष्ट कहा गया था कि अगस्त तक जिनका बीएड क्लियर है वही एस्टेट का फॉर्म भरेंगे। बहुत को बीएड नहीं था, बहुत का बीटेक नहीं था, एमटेक नहीं था, लेकिन एस्टेट का फॉर्म उस समय भर लिए। बाद में 4 साल का समय मिला, वो बीटेक कर लिए, एमटेक कर लिए, बीएड कर लिए, उनका अभी कोई जांच नहीं हो रहा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो दिखा रहे हैं कि मैं हम बीटेक कर लिए। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे ये भी एक परेशानी है। एक मिनट, उसका एसटीईटी तो वैलिड होगा ही नहीं अगर जिस पीरियड में अगर आपका रिजल्ट निकलना था नहीं निकला तो? नहीं, एकदम स्पष्ट नियमावली में सरकार लिख दी थी कि वहां पे जिसका एस्टेट वही फॉर्म भर सकता है जिसका फॉर्म निकलने से पहले, यानी अगस्त 2019 से पहले जिसका बीएड क्लियर है वही फॉर्म एस्टेट का भरेगा। 2019 की बात कर रहे हैं। तो जो लोग 2011 में तो ऐसा कुछ, हाँ परीक्षा में दे दिया, परीक्षा पास कर गया। उस समय परीक्षा तो एस्टेट था, उस समय तो पास करते गया। उस समय कुछ भी दिखा के कोई भी नंबर अपलोड, जबकि वहां पे देना था, कॉलेज का नाम देना था, नंबर देना था, अपना कुछ भी दे के अपना एस्टेट के एग्जाम में बैठ गया। उसके बाद उतना कहीं जांच नहीं हुई ना। अभी तो कोई जांच नहीं हो रही है कि आप कहाँ से था, किस कॉलेज का नाम दिए, क्योंकि वो एग्जाम एस्टेट 2019 बीएसबी कंडक्ट करवाई थी। अभी बीएसबी से कोई मेल जोल नहीं है, ना बीपीएससी को मेल जोल है और ना बीएसबी के, क्योंकि सारा डाटा तो बीएसबी के पास है। हम लोग जो एस्टेट 19 जो बड़े, वो डाटा तो बीएसबी के पास है कि हम क्या कॉलेज का नाम दिए थे, किस यूनिवर्सिटी से किए थे और कितना मार्क्स हमको आया था। ये सारा डेटा तो उसके पास है। तो इससे कोई अभी टाई अप किया नहीं कि भाई ये एस्टेट का जो है वैलिड है कि नहीं है, ये आप कंफर्म करके हमको दीजिए कि 2019 में अगस्त से पहले एस्टेट थे कि नहीं थे। एक सबसे बड़ी ये हो गया। उसके बाद हाँ जी सर, मतलब ये भी मसला एक बड़ा मसला है। हाँ ये बड़ा मसला। और अभी जो वेरिफिकेशन, अभी कुछ देर पहले ही हम न्यूज देख रहे थे कि एक मान के चलिए 2019 में तो डोमिसाइल लागू था, अदर स्टेट के बच्चे सामाजिक विज्ञान से कैसे उनको ये ज्वाइनिंग, ये काउंसलिंग करके उसको नियुक्ति पत्र, नहीं वो तो एक ही है। नहीं, अभी झारखंड का एक मामला है, हम आपको भेज देंगे सर। अभी झारखंड का बच्चे मुकेश कुमार, ये एक अभी एक है बीटेट किए हुए हैं, जो 6 to 8 का ही वैलिड है कि आप बीटेट, एक बिहार सरकार करवाती है एक एग्जाम, टीईटी, बीटीईटी और एस्टेट। तो वो स्पष्ट आके अपना नियुक्ति पत्र आए रिटर्न करने की, हम रिटर्न कर रहे हैं कि हम बीटेट पास है, हमको 11-12 में हमको नियुक्ति पत्र मिल गया। गोपालगंज के मुकेश कुमार का अभी मीडिया में आके वो बजाते नियुक्ति पत्र आए मीडिया का, हम रिटर्न करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, सौंपना चाहते हैं। हम सही है तो हमको नौकरी करने दीजिए, नहीं तो अगर गलत है तो मेरा ले लीजिए, हमको कैंसिल कीजिए मेरा नियुक्ति। ये सब भी मामला है सर। ये मामला तो 2-3 ही सामने आया है ना, इतना नहीं। 2-3 मामला है, लेकिन सबसे बड़ा मामला सर ये है कि सरकार को या अतुल प्रसाद जी को फिल्ट्रेशन करना चाहिए कि सर एक बच्चे को एक ही सीट पे रिजल्ट दीजिए। सबसे बड़ा मामला इस कारण से, जो बाउंड्री लाइन पे थे वो बहुत बच्चे का हकमारी हो गया। पहला मामला तो ये होगा कि आप एक, क्योंकि आप नियमावली में बोले हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी करके भी बोले थे अतुल प्रसाद जी कि हम एक सीट पे एक ही रिजल्ट देंगे, पहले 11-12 का देंगे, वहां जिस बच्चे का हो जाएगा उसको 9-10 में नहीं देंगे, और जिस बच्चे का 9-10 में हो जाएगा उसको 1 to 5 में नहीं देंगे। और उनका ही डाटा है कि 10,000 ऐसे बच्चे हैं कि जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए, तो प्राइमरी में भी उनका रिजल्ट हो गया, 9 to 10 में भी हो गया है।
उन्हीं का डाटा है, हम लोग का डाटा नहीं। वही बोले हैं 10,000 ऐसे बच्चे हैं जो डीएलएड और बीएड दोनों किए हुए। चलिए यही मेन यही फोकस मामला है है। ना। उसके बाद नियोजित वाला तो बता ही दिए। ठीक है। हाँ, मेन फोकस यही है। उसके बाद मेन तो ये होना चाहिए, उसके बाद कट ऑफ जारी कर दे, बच्चे सबका जो मांग है उनको संतुष्टि मिल जाए कि हमको इतना ही नंबर आया। और हाँ हाँ हाँ, वेटिंग लिस्ट जरूर जारी करें। जो भी सीट बच जाए, हम चाहते हैं सेकेंड बहाली में इनको ऐड नहीं करें, क्योंकि 3 चांस ही हम लोग को मिलेगा सर। 3 चांस मात्र, आप समझिए सर, 3 चांस। हम लोग का तो 1 चांस खत्म हो गया, अब बस 2 चांस बचेगा। तो इसलिए इसी में शामिल हो, क्योंकि ये 1,70,000 की वैकेंसी थी। ये कि नहीं आप कह रहे हैं कि दूसरा में शामिल करेंगे, ये नहीं। हाँ, जो जिनका जहां तक रिलैक्सेशन की बात थी वो सब करके, जिनका भी रिजल्ट आ रहा है सभी बच्चे को रिजल्ट इनको देना चाहिए, क्योंकि 1 चांस की बात है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या समस्या था, बेसिक समस्या हम समझना चाहते थे, जिस वजह से छात्र आंदोलित हैं, छात्रों के अंदर गुस्सा है। तो ये सारी चीजें अब स्पष्टता के साथ सामने आ गई कि 2023 का ही मामला नहीं है। 2019 में भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनका फॉर्म भरने के समय और रिजल्ट निकलने के बाद भी रिजल्ट नहीं निकला था, लेकिन 4 वर्ष बाद उनकी बहाली की प्रोसेस हुई तो वो सारे लोग अपना रिजल्ट दिखा के नौकरी में आ गए। मतलब इस स्तर से अनियमितताएं हुई हैं। हो सकता है कि बोर्ड को ये जानकारी नहीं, बीपीएससी को ये जानकारी नहीं हो, लेकिन जब आप बहाली प्रक्रिया करते हैं तो क्या नियमावली था, किस आधार पर लोग बहाल हुए, उन तमाम चीजों पर हमें लगता है कि नजर रखने की जरूरत है। चलिए इस बड़ी बहस को यहीं समाप्त करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।